बिहार का इतिहास रक्त रंजित रहा है। गन्स एंड गूंस लगभग आपको बिहार के जिले, कस्बे, नाके, चौराहे पर मिल ही जाते हैं। एक बार फिर से हत्याकांड चर्चा में है। बिहार की राजधानी पटना के पुनाईचक इलाके में 12 जनवरी भरे बाजार में बदमाशों ने इंडिगो के स्टेट हेड रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद सूबे में सियासत गर्मा गई है और हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड, नीतीश सरकार पर उंगली उठा रही विपक्ष और आवाम। अपने हुए खिलाफ बीजेपी सांसद ने उठाई आवाज। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व पूर्व सांसद पप्पू यादव भी मौका वारदात पर पहुंचे और नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार को चाहिए कि वह अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए और अगले 3 महीनों तक उनके खिलाफ कार्रवाई करे। रुपेश कुमार के मामले में पटना पुलिस कितनी जांच कर पाएगी कहना मुश्किल है और मेरी मांग है कि नीतीश कुमार इस पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को दे। हर चीजों में राजनीति। अब जो हमारे इंडिगो के रुपेश है, इनका कोई अपराधियों से तो कोई झगड़ा था नहीं। शूटर ने अब रुपेश को मारा, तो ये शूटर हायर किसने किया? इसके पीछे पैसा का खेल या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा या इसके पीछे कोई लड़की का एजेंडा? इसीलिए मेरा डिमांड है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश के उनके आवास के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी। वह मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विपक्ष के साथ ही अपनों ने भी नीतीश सरकार पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने इस घटना के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। विवेक ठाकुर ने कहा कि 3 से 5 दिन के अंदर पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही होगा, जिससे सीबीआई को भी इस केस को देने की स्थिति में यह मामला घिसा पिटा न हो जाए। राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने कहा कि जिस शख्स की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसे इस तरह से सरेआम गोलियां मारी गई हैं। यह बिहार की नई सरकार पर बड़ा सवाल है। अगर 3 से 5 दिन में निष्कर्ष न निकले तो इस केस को बिहार सरकार को तुरंत सीबीआई को सौंपना चाहिए। इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात प्रायोजित है, रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई। यह जानना पटना पुलिस के लिए चुनौती है, जिसे 3 से 5 दिन में पूरा करना होगा। विवेक ने कहा कि जांच समय से होनी चाहिए, वरना इस केस का भी हाल सुशांत सिंह केस टाइप हो जाएगा और केस सीबीआई को लंबे अंतराल के बाद मिलेगा। बिहार के महाराजगंज से ही भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए रुपेश की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने रुपेश सिंह के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को साझा करते हुए कहा कि रुपेश सिंह से उनके पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने ही रुपेश सिंह को कोलकाता से पटना लाया था। उन्होंने सरकार और डीजीपी से जल्द अपराधियों को पकड़ने और सजा देने की मांग की है। बता दें कि रुपेश कुमार सिंह की अज्ञात अपराधियों ने 12 जनवरी की शाम उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह एयरपोर्ट से घर वापस लौटे थे। जिस वक्त रुपेश कुमार सिंह की गाड़ी उनके घर के बाहर पहुंची तो उसी समय घात लगाए हुए अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें रुपेश की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या मामले में जांच कर रही पटना पुलिस की एसआईटी को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। एसआईटी के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अपराधियों ने रुपेश का पीछा करना पटना एयरपोर्ट से ही शुरू कर दिया था, जब शाम के वक्त वह घर के लिए निकला था। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में कम से कम 6 पेशेवर हत्यारे शामिल थे, जो 3 बाइक पर सवार थे।
बताया जा रहा है कि रुपेश के एयरपोर्ट से निकलने के बाद यह तीनों लगातार उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और जैसे ही उनकी गाड़ी उसके अपार्टमेंट के गली में घुसी तो वहीं पर उन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एसआईटी की टीम ने रुपेश के कुसुम विलास अपार्टमेंट के आसपास पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला है, जिनमें से एक सीसीटीवी कैमरे में 2 बाइक सवार को रुपेश की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए देखा गया है। पुलिस को शक है कि यह 2 बाइक सवार ही प्रोफेशनल किलर हैं जिन्होंने रुपेश की हत्या की है। रुपेश हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम को इस पूरे मामले में ठेकेदारी और रियल एस्टेट से जुड़े होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि रुपेश कुमार सिंह का भाई ठेकेदारी का काम करता था। रुपेश के भाई के ठेकेदारी का काम छपरा और गोपालगंज में चलता था और इसी वजह से एसआईटी की टीम लगातार छपरा और गोपालगंज में छापेमारी कर रही है। अब देखते बनेगा कि क्या इस हत्याकांड मामले में क्या कुछ निकल कर आता है और किस किस के हाथ खून से रंगे होते हैं या फिर मामला आया राम गया राम के तर्ज पर निपटाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।